Hello students, welcome to NS classes. Myself Neena Singla. Today we are going to start exercise 3.2 of new math. New math में ये आपकी 3.2 एक्सरसाइज है और अगर हम ओल्ड मैथ की बात करें तो उसमें ये 3.3 एक्सरसाइज रहेगी। ठीक है, जिसके पास पुराना मैथ है वो 3.3 और जिसके पास नया मैथ है उसके पास 3.2 है ये एक्सरसाइज, क्योंकि 3.1 है जो रिमूव हो चुकी है। क्लियर? क्या फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें जो इक्वेशंस गिवन है, ठीक है, इनके हमें क्या पता करने हैं, सॉल्यूशंस पता करने हैं, इन्हें सॉल्व करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने आपको इंट्रोडक्शन लेक्चर में बताया था कि हम किसी पहले एक दोनों में से किसी एक इक्वेशन में जो है एक वेरिएबल की वैल्यू पता कर लेंगे, फिर वो जो वैल्यू है दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास दोनों वेरिएबल्स की क्या आ जाएगी, वैल्यू। ठीक है, तो चलिए करते हैं। देखिए पहला जो हमें पार्ट है दैट इज x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 14। हमें पेयर दे रखा है लीनियर इक्वेशंस का। तो हम क्या करेंगे, जो ये इक्वेशन है x प्लस वाई, इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 14। ठीक है, तो यहाँ पे x वेरिएबल की हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कैसे, इन द फॉर्म ऑफ अदर वेरिएबल। x इक्वल टू ये y है जो उधर जाके क्या हो गया, राइट हैंड साइड माइनस का, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 14 माइनस वाई। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x या सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। अगर आपने ये फर्स्ट इक्वेशन से ड्राइव की है तो इसको आप सेकंड इक्वेशन में पुट करोगे। क्लियर? सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में जब हम सॉरी 2, जब 2 में हम इसको पुट करेंगे x की जगह, पहले लिख लो चलो, x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो x की जगह हम क्या फिल कर देंगे, 14 माइनस वाई, और ये माइनस वाई हमारे पास ऑलरेडी है, इक्वल टू 4। ये माइनस वाई क्या हो गया, माइनस 2 वाई। ये 14 राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, 4 माइनस 14 माइनस 2 वाई इक्वल टू माइनस 10। ठीक है, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ये 2 मल्टीप्लाई इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 5 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 5। नाउ ये वाली जो y की वैल्यू है, चाहे तो आप इस इक्वेशन में फिल करो, चाहे इसमें फिल करो, और चाहे इस इक्वेशन में फिल कर लो। ठीक है, वहां पे आपकी क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 डैश, इसमें पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या था हमारे पास, 14 माइनस वाई। क्लियर हो रहा है? ठीक है, x इक्वल टू 14, y की वैल्यू आपके पास क्या आई है, 5। x इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 9। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशंस का सोल्यूशन क्या हुआ, x की वैल्यू आपके पास 9 आ गई और y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई स्टूडेंट्स, 5। दिस इज द आंसर ऑफ दिस equation of these equations. Clear? Now second part, s minus t equal to 3 और s by 3 plus t by 2 equal to 6। पहले तो हम सेकंड इक्वेशन को सेट करते हैं। देखिए कैसे करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आ गया, 6। ठीक है, तो ये 2s हो जाएगा क्योंकि 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2s हो गया। ठीक है, प्लस 6 को 2 से डिवाइड किया 3, तो ये क्या हो गया आपका 3t इक्वल टू 6। तो ये 6 राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये क्या बन गया आपकी इक्वेशन सेकंड। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन से s की वैल्यू है जो डिराइव कर लेंगे, s माइनस टी इक्वल टू 3। ठीक है, तो s की वैल्यू क्या आ गई, ये माइनस टी, राइट हैंड साइड जाके क्या हो गया, प्लस टी। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2। ठीक है, s की वैल्यू फिर हम किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन 2 में, या सब्स्टिट्यूट लिख लो क्योंकि सब्स्टिट्यूट मेथड है। ठीक है, तो पुटिंग की जगह आप सब्स्टिट्यूट ही लिख लो, मीनिंग सेम ही है। सब्स्टिट्यूट
द वैल्यू ऑफ एस इन इक्वेशन 2। ये वैल्यू इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करने पे क्या आएगा, 2s। 2s की वैल्यू क्या है, 3 प्लस टी। 2s से मल्टीप्लाई में आपस में, तो यहाँ पे 2 ब्रैकेट शुरू करके 3 प्लस टी लिख लो और प्लस 3t इक्वल टू 36। ठीक है, अब ये जो 2 है इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, 2 3 जा 6, 2t। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, 3t इक्वल टू 36। ये 2t और 3t आपके पास क्या हो गया स्टूडेंट्स, 5t। ठीक है, 36, ये प्लस 6 इधर वाली साइड आके क्या हो गया, -6। तो 5t की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 30, और t की वैल्यू फिर ये 5 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, 5 6 जा 30, तो t की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 6। t की वैल्यू क्या आ गई, 6। पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 1 डैश। ठीक है, ये t की वैल्यू हम कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पे। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 1 डैश। 1 डैश में जब हम पुट करेंगे, क्या है हमारी जो इक्वेशन है, s इक्वल टू 3 प्लस टी। s की वैल्यू क्या आ गई, t की वैल्यू आपके पास 6 आई है, तो s इक्वल टू 9 आ गया। ठीक है, तो हमारे आंसर्स क्या रहे इन इक्वेशंस के, s 9 और t क्या आया, 6। ठीक है, ये आंसर आ गए। क्लियर, ओके स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 3 है फर्स्ट क्वेश्चन का। 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। तो चलिए करके देखते हैं इस क्वेश्चन को भी, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन से इस बार y की वैल्यू जो है डिराइव कर लेते हैं, क्योंकि y आपको नेगेटिव दे रखा है। ठीक है, तो y को तो हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा, और 3 लेफ्ट हैंड साइड आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव। देखिए 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो हम क्या करेंगे, 3 को तो लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, माइनस का हो गया, और y को किधर ले जाएंगे, राइट हैंड साइड। ठीक है, पॉजिटिव हो गया। क्लियर, नाउ पुट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। ठीक है, ये वैल्यू हम किस में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इक्वेशन 2 में। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y, इन इक्वेशन सेकंड। जब सेकंड में इसको करेंगे हम पुट, तो यहाँ पे देखिए 9x माइनस 3y, y की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 3x माइनस 3 इक्वल टू 9। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 9x माइनस 3 3 जा 9x, और ये माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9 इक्वल टू 9। यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे हमारा वेरिएबल ही कैंसिल हो रहा है, और हमारे पास रह क्या रहा है, 9 इक्वल टू 9। ठीक है, इट्स मीन्स जो ये पेयर ऑफ इक्वेशन है, इसकी जो है इनफिनिट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। और जब हम इसका ग्राफिकल मेथड करेंगे, ग्राफिकल मेथड से इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो ये कोइंसिडेंट लाइन बनेगी इनकी। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन बनेगी, इसके मैनी सॉल्यूशंस होंगे, क्योंकि जब आपकी कांस्टेंट टर्म इक्वल आ जाती है, वेरिएबल कैंसिल हो जाते हैं, इट्स मीन्स क्या होता है, इनफिनिट मैनी सॉल्यूशंस। मैनी सॉल्यूशंस कैसे, कोई भी इक्वेशन ले लो, जैसे x को हम 1 पुट करेंगे, तो यहाँ पे 3 1 जा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 उधर जाके माइनस होएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। आप x को कुछ भी लेट करते, चलो 2 पुट करो, 3, तो आपकी बहुत सारी वैल्यूज है जो इक्वेशन में आ जाएंगी। क्लियर, तो जहाँ पे आपकी कांस्टेंट टर्म इक्वल आ जाती है और वेरिएबल कैंसिल हो जाता है, तो वहां पे उस कंडीशन में आपकी जो पेयर ऑफ इक्वेशन है, उसके इनफिनिट मैनी सॉल्यूशंस रहेंगे। ठीक है, नाउ फोर्थ पार्ट इज 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। तो इस क्वेश्चन को देख के कंफ्यूज मत होना कि पॉइंट्स में आ गया। इसे हम इजी करने के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को भी 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और इक्वेशन 2 को भी हम किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 10 से। ठीक है, ताकि ये होल नंबर्स में हमारी इक्वेशन कन्वर्ट हो सके। देखिए 0.2 है,
जब इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये पॉइंट कैंसिल करके नीचे क्या है 10, तो 10 से 10 कैंसिल होके क्या हो जाएगा, होल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली जो 0.3 है इसको मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 3। ठीक है, तो इस टाइप से इक्वेशन बनाते हैं। जब हम इस इक्वेशन को बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। 13 कैसे बना, 1.3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट कैंसिल करके यहाँ पे 10, 10 से 10 कैंसिल हो गया तो क्या बना 13। ठीक है, ये इक्वेशन 1 ले लो, 1 डैश। ठीक है, और ये वाली क्या बनेगी 4x प्लस 5y इक्वल टू 23, क्योंकि हमने 10 से बोथ साइड क्या कर दिया मल्टीप्लाई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू ड्राइव करेंगे इन द फॉर्म ऑफ अदर वेरिएबल। ठीक है, तो आप ये इक्वेशन ले लो 2x, ये 3y लेफ्ट हैंड साइड जाके राइट हैंड साइड जाके क्या हो गया माइनस का। ठीक है, इधर गया तो माइनस हो गया, और x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ये जो 2 है मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो गया डिवाइड। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 डैश। ठीक है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 डैश। तो यहाँ पे देखिए 4x की वैल्यू हमारे पास क्या आई 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, प्लस 5y इक्वल टू 23। तो यहाँ पे देखिए आप इसको कैंसिल कर सकते हो, 2 2 जा 4। ठीक है, तो यहाँ पे 2 आ गया। अब इस 2 को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, 2 13 जा 26, 2 3 जा 6y। ठीक है, और प्लस का 5y इक्वल टू 23। यहाँ पे ये 26 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, माइनस 6y में से 5y गया तो माइनस का y, 23 ये प्लस 26 इधर आके क्या हो गया माइनस 26। चलिए आगे देखिए, माइनस वाई इक्वल टू 23 में से माइनस 26 गए तो माइनस 23, माइनस से माइनस कैंसल, y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 यहाँ पे भर देंगे। क्लियर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, चाहे वैसे आप इस इक्वेशन में भी भर दो, इसमें भी कहीं पे भी फिल करो, आपकी जो है x की वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पे भरो तो इजी रहेगा। पुटिंग द वैल्यू of y in equation 3, थ्री इक्वेशन में फिल करेंगे। थ्री इक्वेशन है क्या 13 माइनस टी वाई बाई 2। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 13 माइनस 3, y की वैल्यू क्या है 3, तो 3 मल्टीप्लाई क्या कर दिया 3 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे 13, 3 3 जा 9 बाई 2, 13 में से 9 माइनस करेंगे तो 4, 4 बाई 2, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2। ठीक है, तो क्या आंसर है x की 2 वैल्यू और y की 3, ये दोनों आंसर्स आ गए इस इक्वेशन की। क्लियर, क्लियर यहाँ तक ओके। स्टूडेंट्स फिफ्थ पार्ट है आपका फर्स्ट क्वेश्चन का, रूट 2x प्लस रूट 3y इक्वल टू 0 इक्वेशन फर्स्ट, एंड रूट 3x माइनस रूट 8y इक्वल टू 0 इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, तो वही मेथड रहेगा, पहले हम फर्स्ट इक्वेशन से किसी भी वेरिएबल की वैल्यू ड्राइव कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ अदर वेरिएबल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रूट 2x, ये जो रूट 3y है राइट हैंड साइड जाके क्या हो गया माइनस रूट 3y। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई माइनस रूट 3y बाय में रूट 2, ये रूट 2 इधर आके क्या हो गया डिवाइड। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम इसको फिल करेंगे वैल्यू को, रूट 3 x की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस रूट 3y बाय में रूट 2, माइनस रूट 8y इक्वल टू 0। अब देखिए जब रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 हो जाएगा माइनस का, बाय में रूट 2 माइनस रूट 3 माइनस 3y बाय में रूट 2
माइनस √8y इक्वल टू 0। ये √3 मल्टीप्लाई करने पे 3 बनेगा, क्योंकि जब √3 का स्क्वायर होगा तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। क्या होगा, जो √2 है, √2 एलसीएम आ गया, ठीक है, √2 एलसीएम आ गया। तो यहाँ पे तो ये माइनस का 3y रह गया, क्योंकि इसके पास नीचे √2 है। √2 से √2 कैंसिल होके 1 को 3y से मल्टीप्लाई करेंगे, -3y। अब यहाँ पे जब √2 को √8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो गया, √16y। ठीक है, √16y। यहाँ पे देखो अब √2 एलसीएम आ गया, ठीक है। यहाँ पे रहा -3y और ये क्या हो गया, माइनस का √16y, 8 2 जा 16। अच्छा, 16 का रूट क्या होता है स्टूडेंट्स, 4। ठीक है, 4 4 जा 16, तो जो 16 का रूट होता है दैट इज 4, बाय में √2। क्लियर यहाँ तक। इक्वल में क्या था हमारे पास, 0। इक्वल में क्या था, 0। तो ये √2 उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। पहले तो -3y और -4y -7y हो गया, और ये √2 उधर जाके क्या हो गया, 0। y की वैल्यू क्या आ गई, 0 बाई -7। y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 0। ठीक है। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, एक बार ये पार्ट छोड़ दो यहाँ पे। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, ठीक है, इन इक्वेशन थर्ड। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। जब थर्ड में पुट करेंगे तो थर्ड इक्वेशन हमारे पास है क्या, -3√3y बाय में √2, -√3y बाय में √2। तो यहाँ पे हम y की वैल्यू पुट करेंगे, -√3 मल्टीप्लाई 0 बाय में √2। तो ये आपकी 0 बाय √2 होगी। इट्स मीन्स x भी क्या आ गई, 0। ठीक है, तो इस केस में हमारी x की वैल्यू भी 0 आ गई और y की वैल्यू भी क्या आ गई, 0। ठीक है, रूट या डेसिमल देख के कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, किसी भी एक वेरिएबल की जब हम वैल्यू डिराइव कर लेंगे तो उसको अदर इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके हम जो है वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल लेंगे। क्लियर। नाउ रब दिस क्वेश्चन, लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज सिक्स्थ पार्ट, दैट इज क्या है आपके पास, 3x/2 -5y/3 इक्वल टू -2। और यहाँ पे x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। तो सबसे पहले तो हम इन इक्वेशंस को सेट करेंगे। देखिए फर्स्ट इक्वेशन में देखिए 6 क्या आ गया, एलसीएम। तो ये क्या हो गया, 3 3 जा 9x और 5 2 जा 10y इक्वल टू -2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन क्या बनी, 9x माइनस 10y, और ये 6 इधर जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई -12। ठीक है, तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन क्या बनी, 9x माइनस 10y इक्वल टू -12। क्लियर। अब सेकंड इक्वेशन को सेट करते हैं। यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ गया, 6 एलसीएम। ठीक है, ये क्या हो गया, 2x और ये 3y इक्वल टू 13/6। बोथ साइड जो डिनोमिनेटर इक्वल है तो इक्वेशन क्या बन गई आपकी, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ठीक है, क्या इक्वेशन बनी सेकंड, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। अब सारा वैसे ही सिस्टम चलेंगे। इस इक्वेशन से, ठीक है, हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 2x 13, ये प्लस का 3y, राइट हैंड साइड आके क्या हो गया, माइनस का, और x के साथ जो 2 मल्टीप्लाई है राइट हैंड साइड आके क्या हो गया, डिवाइड। ठीक है, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इस बार हमने इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन से x की वैल्यू डिराइव की है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, substitute the value of x in equation first, in equation first। देखिए
यहाँ पे 9x की वैल्यू हम 9x माइनस 10y माइनस 12 में भरनी है। तो 9x की वैल्यू क्या है हमारे पास 13 माइनस 3y बाई 2। ठीक है, 13 माइनस 3y बाई 2 माइनस 10y इक्वल टू माइनस 12। तो यहाँ पे देखिए अब ये कैंसिल तो हो नहीं रहा इस बार, तो हम क्या करेंगे 9 को इन दोनों टर्म से क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 13 9 जा 117 और 9 3 जा 27 बाई वाई में 2 माइनस 10y इक्वल टू माइनस 12। यहाँ पे हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 एलसीएम आ गया तो ये टर्म्स तो एज इट आ जाएंगी 117 माइनस 27y। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 2 10 जा 20 माइनस का 20y इक्वल टू माइनस 12। तो ये 2 इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ पे एक रब कर देते हैं। देखिए यहाँ पे अब ये हो गया 117 और ये माइनस का 27 और माइनस का 20 47y हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया 22 जा 12 2 जा माइनस का 24। यहाँ पे एक बार 117 लिख ही लो माइनस 47y और ये जो प्लस का 117 है राइट हैंड साइड आके क्या हो गया माइनस का माइनस 47y यहाँ पे क्या आया 7 और 4 11 2 और 1 3 और 1 4 100 माइनस का 141। ठीक है, तो माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसल, y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 141 बाई 47 को 3 से मल्टीप्लाई करके देखो 3 7 जा 21 3 4 जा 12 और 2 14। ठीक है, तो 47 3 जा 141 तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3 आ गई। ठीक है, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। इस इक्वेशन में क्या करेंगे पुट कर देंगे। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। थर्ड इक्वेशन है क्या हमारे पास x इक्वल टू 13 माइनस 3y बाय में 2। ठीक है, तो चलिए पुट करते हैं वैल्यू x इक्वल टू 13 माइनस 3 मल्टीप्लाई y की वैल्यू क्या आई 3 बाय में 2। 3 3 जा 9 तो 13 में 9 माइनस करेंगे तो 4। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई स्टूडेंट्स 2 आ गई। ठीक है, तो क्या आंसर्स रहे x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। क्लियर, ये दोनों आंसर्स आ गए। क्लियर, थैंक यू। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्या गिवन है सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3। देखिए पहले हमें ये टू इक्वेशंस दे रखी हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस गिवन है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से पहले हम x वेरिएबल और y वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, फिर वो वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी m की। क्लियर, तो चलिए करते हैं। क्या आपके पास टू इक्वेशंस गिवन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। ठीक है, तो हम फर्स्ट वैल्यू से फर्स्ट इक्वेशन से x की जो वैल्यू है वो डिराइव कर लेते हैं 2x 11 ये प्लस 3y राइट हैंड साइड आके क्या हो गया माइनस 3y और जो 2 मल्टीप्लाई है राइट हैंड साइड आके क्या हो गया डिवाइड। क्लियर, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ठीक है, ये वाली वैल्यू हम इस इक्वेशन में जब सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे 2x है 2x की वैल्यू हमारे पास क्या है 11 माइनस 3y बाय 2। ठीक है, माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। क्लियर, यहाँ पे 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो आपके पास क्या रहा 11 माइनस 3y 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। ठीक है, अब ये देखिए ये 3 और 4 दोनों नेगेटिव इंटीजर हैं
तो यहाँ पे क्या हो गया, -7y, और ये 11, राइट हैंड साइड क्या हो गया, -11, ठीक है। -7y इक्वल टू -35, माइनस से माइनस कैंसल, और y की वैल्यू क्या आ गई, ये 7 इधर आके डिवाइड हो गया, 7 5 जा 35, y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 5। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है, इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। थर्ड में जब हम पुट करेंगे, हमारे पास थर्ड इक्वेशन है क्या, x इक्वल टू 11 माइनस 3y/2, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है हमारे पास 5, 5, y की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 5 बाय में 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई 11, 5 3 जा 15/2, तो यहाँ पे -4/2 रहा, ठीक है, 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, -2, x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -2। नाउ क्या करना है, हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें इक्वेशन क्या गिवन है उसके लिए, y इक्वल टू mx+3, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y एंड x इन दिस इक्वेशन, ठीक है। y की वैल्यू हमारे पास क्या आई 5, और x की वैल्यू क्या आई -2 +3, ठीक है। ये +3 इधर आके क्या हो गया माइनस, और ये m को जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2m, ठीक है। यहाँ पे 2 और ये -2 इधर आके डिवाइड हो गया, इक्वल टू m, तो 2 से 2 कैंसल, m की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -1। इज इट क्लियर। इस टाइप का क्वेश्चन आपका स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, कुछ भी चेंज करके जो है आ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन। ओके, चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। क्या गिवन है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, फॉर्म करनी है हमें लीनियर इक्वेशंस। कुछ प्रॉब्लम गिवंस हैं आपके थर्ड सम में, ठीक है, उन प्रॉब्लम्स की हमें जो है लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करनी है, और फिर उनका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, कौन से मेथड से, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। अगर आपको गिवन नहीं है कि किस मेथड से करना है, तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, चाहे एलिमिनेशन मेथड से कर देना, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर देना। तो देखिए, द डिफरेंस बिटवीन, जो फर्स्ट प्रॉब्लम है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। दो नंबर हैं जिनका डिफरेंस 26 है, और जो एक नंबर है दूसरे नंबर से कितना है 3 टाइम्स। सबसे पहले हम दोनों नंबर्स को लेट करेंगे। लेट फर्स्ट नंबर x एंड सेकंड नंबर y, ठीक है, क्योंकि हमें टू वेरिएबल्स में इक्वेशन को फॉर्म करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट कंडीशन में क्या कह रहा है कि दोनों का डिफरेंस, मान लीजिए आपकी x ग्रेटर है y से, ठीक है, x को हम ग्रेटर लेके चल रहे हैं y से, तो इट्स मींस x माइनस वाई इक्वल टू क्या होगा 26, ठीक है। दोनों का डिफरेंस क्या आएगा 26। और सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है कि जो वन नंबर है अदर नंबर का कितना है 3 टाइम्स, वन नंबर ग्रेटर यही था, तो वन नंबर 3 टाइम्स है अदर नंबर का। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, और ये इक्वेशन क्या फॉर्म होगी 2, ठीक है। x की वैल्यू ऑलरेडी है आपके पास 3y, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन दिस इक्वेशन, क्लियर। यहाँ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। जब वन में हम x की वैल्यू रखेंगे, x इक्वल टू 3y, तो x की जगह हमने क्या पुट कर दिया 3y माइनस वाई इक्वल टू 26। 3y में से y माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2y, ठीक है। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 26। ये 2 जो मल्टीप्लाई है इधर आके क्या हो गया डिवाइड, ठीक है। तो 2 13 जार 26, यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 13। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, क्या है इक्वेशन 2, x इक्वल टू 3y,
ठीक है। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे वाई की वैल्यू फिल कर देते हैं 13, एक्स क्या आ गया 39। ठीक है, तो आपके पास दो नंबर क्या आ गए 39 और 13। ठीक है, आप इसको है जो वेरीफाई भी कर सकते हो। देखिए जो एक्स है ये 39 है। ठीक है, 3 टाइम्स अदर नंबर का, यानी 3 × 13, 13 3 जा 39। ठीक है, क्लियर। ये आंसर आ गया आपके इन इक्वेशंस के। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है आपका, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। कि जो लार्जर है, दो सप्लीमेंट्री एंगल है, उसमें जो लार्जर सप्लीमेंट्री एंगल है या सप्लीमेंट है वो स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री ज्यादा है। एक्सीड्स मीने मोर देन, ठीक है, ज्यादा। फाइंड देम, तो हमें वो दोनों एंगल क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम दोनों एंगल को लेट कर देंगे। लेट लार्जर एंगल x एंड स्मॉलर एंगल y। स्मॉलर एंगल को क्या लेट कर लेंगे, y। ठीक है, x डिग्री और y डिग्री। अब देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, जिन एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन क्या होगी कि दोनों एंगल्स का सम क्या है आपका 180। क्यों, बिकॉज दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। और सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है कि जो लार्जर एंगल है स्मॉलर एंगल से कितना एक्सीड्स है 18। ठीक है, +18, यानी जो लार्जर एंगल है स्मॉलर एंगल से 18 ज्यादा है, 18 ज्यादा है। ये इक्वेशन होगी हमारी सेकंड। अब देखिए आपके पास x की वैल्यू है, तो ये वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे इक्वेशन 1 में। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे x की जगह हम क्या रख देंगे y+18, क्योंकि x की वैल्यू y+18 है। और ये वाला y+y = 180। तो ये y क्या हो गया 2y, ये 18 राइट हैंड साइड आपके क्या हो गया -18। ठीक है, तो 2y = 180 में से 18 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 162। ठीक है, अब y की वैल्यू क्या आ गई 162, ये 2 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई स्टूडेंट्स 81। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, यहाँ पे देखिए सेकंड इक्वेशन है क्या हमारे पास x = y+18। तो x की वैल्यू क्या आ गई, y की जगह हम क्या रख देंगे 81। ठीक है, +18, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 99। यानी दोनों एंगल क्या आ गए, एक तो 99 डिग्री का और एक 81 डिग्री का। देखिए दोनों का सम क्या 180 है, यस दोनों का सम 180 है। ठीक है, इट्स मीन जो आपका आंसर है दैट इज करेक्ट। क्लियर, ओके स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 balls फॉर ₹3800 एंड लेटर शी बाइज 3 bats 5 balls फॉर ₹1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। ठीक है, एक कोच है जिसने 7 बैट्स और 6 balls कितने में खरीदे हैं 3800 में। बाद में 3 बैट्स और 6 balls उसने फिर खरीदे कितने में 1750 में। तो हमें एक बैट और एक बॉल की क्या पता करनी है कीमत, ईच बैट की और ईच बॉल की। तो हम इसका सोल्यूशन करते हैं। लेट, ऐसा आप करके आ चुके हो स्टूडेंट्स क्वेश्चन, लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट, ईच बैट x रुपीज। ठीक है, और द कॉस्ट ऑफ ईच बॉल, ईच बॉल y रुपीज। ठीक है, अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कंडीशंस गिवन है हमें कि
7 बैट्स की कॉस्ट 7x हो गया। एक बैट की कॉस्ट अगर x है तो 7 बैट्स की क्या होगी 7x प्लस 6 बॉल्स की कॉस्ट 6y होगी। अगर एक बॉल की कॉस्ट y है तो 6 बॉल्स की क्या हो जाएगी 6y। ठीक है, इक्वल टू दोनों की कॉस्ट मिला के उसे कितनी पड़ी 3800। ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट होगी। सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है 3 बैट्स की और 5 बॉल्स की कॉस्ट 1750 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास पेयर हो गया है, टू पेयर्स हैं इक्वेशंस के। ठीक है, तो इसमें हम एक वेरिएबल की वैल्यू डिराइव कर लेंगे इन द फॉर्म ऑफ अदर वेरिएबल, फिर वो वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। चलिए इससे हम डिराइव करते हैं इक्वेशन से 3x इक्वल टू 750, ये प्लस 5y इधर आके क्या हो गया -5y। एक्स की वैल्यू क्या आ गई 1750 -5y, बाय में ये मल्टीप्लाई 3 इधर आके क्या हो गया 3। ठीक है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1। ठीक है, वन इक्वेशन हमारे पास है क्या स्टूडेंट्स 7x 7 एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है 1750 1750 -5y बाय में 3। ठीक है, इस बार ये कैंसिल नहीं हो रहा, देखिए 7 और 3। चलो आगे चलिए, प्लस 6y इक्वल टू 3800, इक्वल टू 3800। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। x की जगह हमने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। नाउ अब हम क्या करेंगे, कैंसिल तो हो नहीं रहा, तो 7 को इन दोनों टर्म से हमें क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। ठीक है, 7 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 0 0, 7 5 जा 35, 3 7 7 जा 49, 49 और 3 52, 7 1 जा 7 और 5 12। ठीक है, 12,250। 7 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 5 जा 35 बाय में 3 प्लस 6y इक्वल टू 3800। क्लियर, अब हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 एलसीएम आ गया, ये तो एज इट आ जाएगी टर्म 12,250, क्योंकि 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 और 1 से मल्टीप्लाई होके सेम आ जाएगा। और यहाँ पे 6 3 जा क्या हो जाएगा 18y इक्वल टू 3800। ये 3 इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 12,250 -35 में से जब 18 माइनस करेंगे तो ये आएगा माइनस का 17y। यहाँ पे 3800 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 8 जा 24, 2 3 3 जा 9 और 2 11। ठीक है, -17y इक्वल टू 11,400 में से ये 12,250 इधर आके क्या हो जाएंगे माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे आप माइनस करके देखो, 12,250 में से 11,400, तो ये आपके क्या लेफ्ट रहेंगे 850। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया माइनस का 850, माइनस से माइनस कैंसल, y की वैल्यू क्या आ गई 850 डिवाइडेड बाय 17। ये 17 इधर आके डिवाइड हो गया, 17 5 जा 85, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 50। y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 50। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, थर्ड इक्वेशन में नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। थर्ड इक्वेशन आपके पास है क्या x इक्वल टू 1750 -5y बाय में 3। ठीक है, तो यहाँ पे हम y की वैल्यू पुट कर देते हैं, x इक्वल टू 1750 -5 मल्टीप्लाई y की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 50 बाय में 3। तो यहाँ पे 1750 5 5 जा 25 बाय में 3, तो यहाँ पे आ गया 1500 बाय में 3, 3 5 जा 15। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 500। मीन्स क्या कि हमारे जो ईच बैट की कॉस्ट कितनी आई, ईच बैट को हमने एक्सलेट किया था वो तो 500 रुपीज आई,
और ईच बॉल की कॉस्ट कितनी आई, ईच बॉल की, उसको हमने वाई रुपीज लेट किया था, तो वो कितनी आई है हमारे पास 50 रुपीज। ठीक है। अगर आप चेक करना चाहो कि हमारे जो आंसर्स हैं वो गलत है या सही है, तो आप किसी भी इक्वेशन में वैल्यू फिल करके देख लो। ठीक है। मान लो यहाँ पे हम फिल करते हैं वैल्यू, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 500, तो 7x, 7 को जब हम 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3500, प्लस 6y, y की वैल्यू 50 आई है, 50 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 300, तो ये ऐड कर लो दोनों, देखो क्या बन रहा है 3800। इट्स मीन्स जो आपका आंसर है दैट इज करेक्ट। ओके, थैंक यू। स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का। क्या गिवन है, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज ऑफ द डिस्टेंस कवर। ठीक है, जितनी आप डिस्टेंस कवर करोगे प्लस फिक्स चार्ज, दोनों के अकॉर्डिंग आपका टैक्सी चार्जेस लगेगा। फिर वो आगे कहता है फॉर अ डिस्टेंस 10 किलोमीटर के लिए द चार्ज पेड इज ₹105। अगर आप 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करते हो तो आपको कितना पे करना पड़ेगा, 105 रुपीज। एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, अगर आप 15 किलोमीटर है जो डिस्टेंस कवर करते हो, तो आपको चार्जेस कितने पे करने पड़ेंगे, 155 रुपीज। वट आर द फिक्स चार्जेस, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है कि फिक्स चार्जेस क्या है और जो चार्जेस पर किलोमीटर है वो क्या है। ठीक है। और फिर एक क्वेश्चन उसने और पुट किया, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस 25 किलोमीटर। एक पर्सन जिसने 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की है उसको कितना पे करना पड़ेगा। क्लियर। तो दो तरह के चार्जेस बताए हैं हमें, एक तो फिक्स चार्जेस और एक चार्जेस ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है ना। चलिए करते हैं इसको सॉल्यूशन। लेट फिक्स्ड चार्जेस ₹X। ठीक है। और चार्ज पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर का चार्ज हम लेट कर लेते हैं ₹5। क्लियर। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन में क्या कह रहा है, देखिए फिक्स चार्जेस तो आपके लगने ही लगने हैं। डिस्टेंस कितनी कवर की आपने, 10 किलोमीटर, मीन्स 1 किलोमीटर की अगर ₹Y है तो 10 किलोमीटर के 10Y हो गए। ठीक है। और टोटल चार्जेस ये कितने पड़े आपको 105। क्लियर। फिक्स चार्जेस प्लस चार्जेस पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग आपने 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की, तो टोटल चार्जेस आपको कितने पे करने पड़े 105 रुपीज। क्लियर। ये इक्वेशन फर्स्ट होगी। नाउ व्हाट इज द सेकंड कंडीशन, अगर आप 15 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करते हो तो फिक्स चार्जेस तो लगने ही लगने हैं, चार्जेस पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग 15 किलोमीटर का कितना हो गया 15Y। ठीक है। तो ये दोनों चार्जेस मिला के आपको कितना पे करना पड़ा 155 रुपीज। ठीक है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम इस इक्वेशन से या इस इक्वेशन से एक्स वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए इक्वेशन सेकंड से देखो, 155, ये 15y जो है राइट हैंड साइड आके माइनस हो गया, तो ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। जब हम वन इक्वेशन में इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखिए क्या है हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन x प्लस 10y, यहाँ पे फिल कर दो। x की जगह क्या वैल्यू रखेंगे 155 माइनस 15y, 155 माइनस 15y, यहाँ पे हमने x की जगह रख दिया, फिर प्लस 10y है इक्वल टू 105। देखिए x की जगह आपने क्या रख दिया 155 माइनस 15y प्लस 10y इक्वल टू 105। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए माइनस 15y में से जब 10y है जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास क्या रह जाएगा -5y। और ये जो 155 है राइट हैंड साइड जाके क्या हो गया माइनस का 155, -5y की वैल्यू आपके पास स्टूडेंट्स क्या आ गई -50, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y की वैल्यू क्या आ गई 50/5 10। ठीक है। y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 10। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y
पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। कौन सी है थर्ड इक्वेशन? ये वाली, ठीक है, जिसमें हमने x की वैल्यू क्या की थी, डिराइव की थी। तो यहाँ पे देखिए आपके पास है क्या, ये 155 माइनस 50y, ठीक है, यही है। तो यहाँ पे हम y की वैल्यू पुट कर देते हैं, 155 माइनस 15 मल्टीप्लाई 10, क्योंकि y की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये 10, ठीक है। तो यहाँ पे 155, ये 150 हो गया, 15 10 जा 155 में से 150 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x। क्लियर? यानी हमारी जो x और y की वैल्यूज क्या आ गई, x हमारी 5 आई है और y हमारे पास क्या आई है, 10, ठीक है। मींस फिक्स चार्जेस आपके 5 रुपीज लग रहे हैं और चार्जेस पर किलोमीटर क्या है आपका 10। यहाँ पे लिख लो फिक्स चार्जेस, ये क्या आ गए 5 रुपीज, और चार्जेस पर किलोमीटर क्या आ गए, चार्जेस पर किलोमीटर रुपीज 10 रुपीज, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन पुट कर रहा था कि एक पर्सन अगर 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है तो उसको कितनी पे करने पड़ेंगे। तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी, देखिए जब 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा तो फिक्स चार्जेस तो लगने ही लगने हैं, प्लस 25y, क्योंकि 1 किलोमीटर का अगर y रुपीज है तो 25 का 25y हो गया। तो ये क्या रहेगा, ठीक है, कि अगर 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है तो उसको क्या चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x और y की वैल्यू पुट कर देंगे। x की वैल्यू आपके पास क्या है 5, y की वैल्यू 10, ठीक है। अब यहाँ 5 प्लस 250, 25 को 10 से करेंगे तो ये आपकी वैल्यू क्या आ गई 255। मीन्स अगर वो 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है तो उसको कितने रुपीज पे करने पड़ेंगे, 255। इज इट क्लियर? देखिए एक तो ये आंसर्स रहे आपके, ठीक है, दोनों इक्वेशंस के। और जब उसने पूछा कि 25 किलोमीटर के क्या चार्जेस हैं तो ये रहेगा। क्लियर? थैंक यू स्टूडेंट्स। प्रॉब्लम नंबर 5 करते हैं। क्या गिवन है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर आप न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड करते हो तो आपकी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी 9/11। बट इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर तो ये क्या हो जाएगी 5/6। 2 की बजाय अगर आप 3 ऐड कर देते हो दोनों में तो फ्रैक्शन आपकी क्या बन जाती है 5/6। तो हमें फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सबसे इजी क्वेश्चन है, सोल्यूशन देखिए। लेट न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर को आप क्या लेट कर लोगे x, ठीक है, और डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर इसको क्या लेट कर लोगे y। फ्रैक्शन आपकी क्या होती है स्टूडेंट्स, न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर, ठीक है, x बाय y। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन if 2 is added both denominator numerator and denominator, कि अगर 2 ऐड करते हैं न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में तो फ्रैक्शन आपकी क्या हो जाती है 9/11, ठीक है, 9/11 इफ 2 इज एडेड बोथ में। क्लियर? तो 9/11। तो पहले हम इस इक्वेशन को सेट कर लेते हैं फिर सेकंड कंडीशन पे चलेंगे। देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, दोनों को। तो 2x+2 को हम 11 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और y+2 को किससे कर लेंगे 9 से। तो ये हो गया आपका 11x, ठीक है, और 11 को 2 से करेंगे तो 11 2 जा 22, इधर से हो गया ये 9y, और 9 को 2 से करेंगे 9 2 जा 18। तो आपकी इक्वेशन क्या बन गई 11x, ये आपका जो 9y है इधर आके क्या हो गया माइनस इक्वल टू 18, ये प्लस 22 इधर आके क्या हो गया माइनस का 22। नाउ 11x माइनस 9y इक्वल टू -22 में से 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 4। ये आपकी इक्वेशन 1 बन गई है, ठीक है। अब देखिए सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है ये, सेकंड कंडीशन में कि इफ 3 इज एडेड टू बोथ, अगर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम क्या ऐड कर देते हैं 3 ऐड कर देते हैं तो फ्रैक्शन आपकी क्या हो जाएगी 5/6, ठीक है, 5/6 हो जाएगी। तो ये भी हमें सेट करनी है वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करके x+3 को आप 6 से मल्टीप्लाई कर लो
और y+3 को किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 से, ठीक है। तो ये हो गया 6x प्लस 6 को 3 से करेंगे 6 3 जा 18, 5 को y से किया 5y, 5 को 3 से करेंगे तो 5 3 जा 15, ठीक है। तो इसको हम ऐसे ही सेट करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। 6x ये प्लस 18 उधर जाके क्या हो गया -18, ठीक है। 6x इक्वल टू 5y, -18 में से +15 गए तो -3, ये 6 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। ये इक्वेशन आपकी 2 बन गई, ठीक है। वैसे तो इक्वेशन 2 जब आप बनाओगे तो ये माइनस का 5y इधर आ जाता, 6x माइनस 5y इक्वल टू -3, तो उससे हमने क्या कर ली x की वैल्यू डिराइव कर ली, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ठीक है। ये x की वैल्यू हम कहाँ पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। देखिए पुटिंग द वैल्यू या सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। वन इक्वेशन है क्या आपके पास 11 माइनस 9y इक्वल टू -4, ठीक है। तो 11 तो यहाँ पे एज इट रहने दो, यहाँ पे आपका 11x है स्टूडेंट्स, 11x, ठीक है। तो यहाँ पे 11x की वैल्यू क्या है हमारे पास, मल्टीप्लाई में 5y -3 में 6, ये कैंसिल तो हो नहीं रहा इसलिए 11 को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -9y -4 इक्वल में। तो यहाँ पे 11 को 5y से करेंगे, 11 5 जा 55y, 11 को -3 से किया, 11 3 जा -33, y में 6 -9y इक्वल टू -4। अब यहाँ पे हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, 6 एलसीएम लिया, 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 आया, तो ये टर्म्स तो एज इट आ जाएंगी 1 से मल्टीप्लाई होके, 55y -33। अब यहाँ पे ये क्या हो गया 9 6 जा 54y इक्वल टू -4, ठीक है। ये 6 इधर जाके क्या हो गया मल्टीप्लाई, देखिए 55y में से 54y माइनस करेंगे तो y बचा -33 इक्वल टू 6 4 जा -24, ठीक है। तो ये y की वैल्यू क्या आ गई, ये -33 इधर आके क्या हो गया +33, तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 9, ठीक है। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, ये जो वैल्यू है हम यहाँ पुट कर देंगे, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, 2 में पुट करो वहां पे x इक्वल टू 5y, 5y की वैल्यू क्या आई 9 -3/6 -3/6, तो x क्या आ रही है आपके पास 9 5 जा 45, 45 में से 3 माइनस करेंगे तो ये आ गया आपके पास 42/6, 6 7 जा 42, x क्या आ गया आपके पास 7, ठीक है। तो हमारी फ्रैक्शन क्या है स्टूडेंट्स, फ्रैक्शन आपके पास क्या थी x/y, एक्स आपकी 7 आई है और वाई क्या आई है 9, ठीक है। तो ये हमारी फ्रैक्शन आ गई 7/9। इज इट क्लियर, क्लियर टू ऑल, ओके students, last part of this question and last question of this exercise, what is 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। अब से 5 साल बाद, ठीक है, जो जैकॉब की एज होगी अपने बेटे की एज की कितने टाइम्स होगी 3 टाइम्स, और 5 years एगो 5 साल पहले जो जैकॉब की एज थी वो अपने बेटे की एज से कितने टाइम्स थी 7 टाइम्स, ठीक है, 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। तो व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, उनकी प्रेजेंट एजेस हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले एजेस को समझने से पहले आप ये वाली चीज क्लियर करो कि एगो में हमारी एज क्या होगी और अब से बाद में हमारी एज क्या होगी। मान लीजिए स्टूडेंट्स आप, आपकी जो प्रेजेंट एज है 15 ईयर्स है, क्लियर। मैं आपसे पूछूं कि 5 साल बाद आपकी एज क्या होगी तो आप मिनट में कहोगे कि मैम 20 ईयर्स होगी, ठीक है। मीन्स हमने क्या किया प्रेजेंट एज में 5 को क्या कर दिया ऐड कर दिया, ठीक है। अगर मैं पूछूं आपकी 5 साल पहले क्या एज थी तो आप क्या करोगे आप कहोगे कि 10 ईयर्स थी मैम, तो आपने माइनस कर दिया,
क्लियर। मीन्स जब एगो की बात होगी तो हम प्रेजेंट एज में से जितनी भी साल पहले की बात की गई होगी हम माइनस कर देंगे, ठीक है। और बाद की बात होगी कि प्रेजेंट एज आज तुम्हारी ये है प्रेजेंट एज, और इतने साल बाद इतने भी पूछ सकते हैं वो 5 6 7, तो वो हम क्या करेंगे प्लस करेंगे। तो इस चीज को माइंड में रखो, फिर इक्वेशंस बनेंगी। क्लियर। तो दोनों की प्रेजेंट एजेस पता करनी है, तो सोल्यूशन करते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ऑफ जैकब एक्स ईयर्स, ठीक है। और सन की एज, सन्स प्रेजेंट एज वाई ईयर्स। क्लियर इतनी बात, ठीक है। अब फर्स्ट कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देखिए 5 साल बाद 5 ईयर हैंस द एज ऑफ जेकॉब विल बी 3 टाइम्स, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं, आफ्टर 5 ईयर्स की, आफ्टर 5 ईयर्स की बात कर रहे हैं। तो फाइव आफ्टर 5 ईयर्स देखो क्या कह रहा है कि जो जैकॉब की एज होगी, ठीक है, जैकॉब्स एज किसके इक्वल होगी, 3 टाइम्स ऑफ हिज सन्स एज, अपने बेटे की एज की 3 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 5 साल बाद जैकॉब की एज क्या होगी, आज जैकॉब की एज एक्स है, तो 5 साल बाद x+5 होगी, ठीक है। ऐसे ही बेटे की एज 5 साल बाद क्या होगी, अब उसकी प्रेजेंट एज y है, तो 5 साल बाद क्या हो जाएगी y+5। ये चीज क्लियर हुई आपके, ठीक है। अब देखिए x+5, 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 3y, 3 5 15। इक्वेशन सेट कर लेते हैं, ये 3y इधर आके माइनस हो जाएगा, 15 + 5 उधर जाके -5, ठीक है। x माइनस 3y इक्वल टू 10, ये आपकी क्या बन गई इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग। नाउ व्हाट इज द सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन कहते हैं बिफोर, बिफोर या फिर एगो, ठीक है। 5 ईयर्स एगो, 5 ईयर्स एगो की कंडीशन रखी है उसने। क्या बोल रहा है कि जो जैकोब की एज है 5 ईयर्स एगो, अपने सन की एज के, ठीक है, बेटे की एज के कितने टाइम्स थी, 7 टाइम्स। कितने टाइम्स थी, 7 टाइम्स। तो अगर आज जेकोब की एज एक्स है, तो 5 ईयर्स एगो 5 साल पहले कितनी थी, कम थी, इसलिए माइनस कर दिया x-5, ठीक है। और यहाँ पे बेटे की एज 5 साल पहले क्या थी, y-5, 7। जेकोब 5 ईयर्स एगो जेकोब्स एज 7 टाइम्स ऑफ हिज सन्स एज। क्लियर। नाउ सेट करो इक्वेशन, x-5, ये 7y हो गया, 7 5 जा 35y, 35 सॉरी। तो यहाँ पे ये 7y इधर आके क्या हो गया, -35, और ये -5 इधर आके क्या हो गया, +5। क्लियर। x-7y इक्वल टू -30, ये हमारी क्या बन गई इक्वेशन सेकेंड। क्लियर यहाँ तक आपको। अब हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के सेकेंड इक्वेशन में या फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। यहाँ से देखिए x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, ये -3y इधर जाके क्या हो जाएगा, +3y। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास देखिए, यहाँ पे x की जगह 10 + 3y लिखना है, 10 + 3y इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं हम। x की वैल्यू क्या है, 10 + 3y, -7y इक्वल टू -30। अब देखिए आगे, यहाँ पे -7y में +3y गया, तो माइनस का 4y, -30, ये प्लस का 10 इधर आके क्या हो गया, -10, -4y इक्वल टू -40, माइनस से माइनस कैंसर, y की वैल्यू 40/4, तो क्या आ गई y की वैल्यू 10, ठीक है। y क्या आ गया हमारे पास 10। आगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन आपके पास है क्या, x इक्वल टू
10 प्लस 3y, 3y की जगह हम क्या रख देंगे 10, ठीक है। x इक्वल टू 10 प्लस 3y, y की जगह हमने क्या पुट कर दिया यहाँ पे 10, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई 3 10 जा 30, तो x क्या आ गया 40, ठीक है। इट्स मीन्स जो प्रेजेंट एज है जब जैकब की वो क्या होगी 40 ईयर्स। सो प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, present age of Jacob 40 years, and what is the present age of son? Present age of son 10 years, क्योंकि y हमारा क्या आया है 10, ठीक है। y हमारा 10 आया है और x क्या आया है 40, ठीक है। You can check your answer by putting the values in equation 1 or 2 any, ठीक है। किसी भी इक्वेशन में आप वैल्यूज पुट करके आप कंफर्म कर सकते हो कि आपका आंसर सही है या गलत। देखिए यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में यहाँ पे देखिए x यहाँ पे 40 है, मींस 40 प्लस 5 45 हो गया, और यहाँ पे वो कह रहा था अपने बेटे की एज का 3 टाइम्स है आज से 5 साल बाद, तो यहाँ पे क्या है आपका 10, 10 प्लस 5 15, 15 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी क्या आ जाएगा 45, ठीक है। इट्स मींस बोथ आंसर्स आर करेक्ट। क्लियर? थैंक यू।